हेलो एवरीवन। बहुत स्वागत है आपका माय वेलनेस नेचर केयर अवेयरनेस प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर विवेक रनावरे, माइंड बॉडी वेलनेस कोच, पीएचडी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, कायरो योगा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, यस फाउंडर सीईओ माय वेलनेस नेचर केयर, ऑफ कोर्स योर हेल्थ एंड वेल्थ पार्टनर। आज की दौर में बेसिकली हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपनी सेहत अच्छी रहे, लेकिन चाहता कुछ और है और करता कुछ और है। हमारा जो डेली रूटीन है, इस डेली रूटीन में शायद हमें पल पल ये एहसास होना ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। हम मस्त मज़े में रहते हैं, मन चाहे ज़िंदगी जीते हैं, जैसा चाहे वैसा हम अपना जीवन में बर्ताव करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा ये जो अद्भुत शरीर है वो शायद हमारा हर एक अत्याचार सह करता है, राइट? वो सहन कर रहा है, और इस सहन की शक्ति की वजह से हमारा अंदर से शरीर शायद डिग्रेड हो रहा है, शायद उसको काफ़ी सारी तकलीफ पहुंच रही है। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है दोस्तों कि इसमें कुछ बिगाड़ भी आता है ना, तो वो खुद ब खुद रिपेयर करने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन हम इसका बहुत बारी गलत इस्तेमाल करते हैं। इस अच्छी चीज़ का काफ़ी बार हमसे गलत प्रयोग हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए शायद आज काफ़ी सारे लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। पुराने ज़माने में अगर हम जाके देखें, थोड़ा 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, अगर हम अपने पिताजी से बात करें, हमारे दादाजी से बात करें, पॉसिबल हो तो शायद वो कहेंगे कि इतनी सारी बीमारियां तो पहले नहीं थी। लेकिन आजकल काफ़ी सारी मेडिकल फैकल्टी में कह सकते हैं, मेडिकल साइड में काफ़ी सारी तरक्की होने के बावजूद भी, काफ़ी सारा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, काफ़ी सारी मेडिसिन आने के बावजूद भी आज ज़्यादातर लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। आज हम ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिससे आपको ये पता चले कि यस, इतना सारा होने के बावजूद भी हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं, बीमारी ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई जानलेवा बीमारी भी अगर मान लीजिए हमारे सामने आए, तो इसको हमें कंट्रोल नहीं करना, उसको रिवर्स कैसे करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक बीमारी के बारे में बताना चाहूँगा। आगे चल के आप काफ़ी सारी बीमारी का खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। पहली बात, भारत में 1.25 करोड़ हर साल दवाई के ऊपर खर्च हो रहा है, और ये एक दवाई के ऊपर खर्च हो रहा है, और वो कौन सी दवाई है? डायबिटीज की दवाई। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझिए गहराई से। 1.25 करोड़ सालाना खर्च होता है दवाई खाने के लिए। कौन सी? डायबिटीज की दवाई खाने के लिए। और इतना होने के बावजूद भी हर मिनट में, अभी मैंने आपको नमस्कार कहा, गुड इवनिंग कहा, और तब से लेके अभी तक 4 मिनट गुजर चुके हैं, और इस 4 मिनट में 4 लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, और वो भारत के लोग हैं। यानी हर मिनट एक व्यक्ति गुजर जाता है सिर्फ एक बीमारी से, और वो है डायबिटीज। यानी इतना सारा खर्चा करने के बावजूद भी हम लोगों को अच्छी सेहत नहीं दे पा रहे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय वेलनेस नेचर के अवेयरनेस प्रोग्राम में हम इसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में सेहतमंद रह सके। सो बेसिकली माय वेलनेस नेचर केयर का मकसद क्या है? एक ही मिशन है दोस्तों, टू मेक यू हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। यस, संक्षिप्त में बताना चाहूंगा हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट आगे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले, टू मेक यू डिजीज फ्री, बीमारी से छुटकारा दिलाना, ये हमारा मकसद है। और सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं, बल्कि दवाइयों से भी छुटकारा दिलाना हमारा मकसद है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि किसी एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हम दवाई का सहारा लेते हैं, और दवाई बार बार लगातार ले रहे हैं ताकि बीमारी से दूर रहे। लेकिन हमारा मकसद ये भी कि दवाई से भी छुटकारा दिलाना है। और अंत में और एक बड़ा मकसद हम लेके जा रहे हैं, वो है टू मेक यू सप्लीमेंट फ्री। यानी जो भी फूड सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, इससे भी हमें छुटकारा पाना है। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होती है माय डियर फ्रेंड्स जो ये कहती है कि डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री नहीं, बल्कि सप्लीमेंट फ्री भी। क्योंकि हम नेचुरोपैथी के कंसेप्ट को आके लेके जा रहे हैं, जिसको हम कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा। नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है, तत्व क्या है? बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। बॉडी अपने आप को हील कर सकती है, यानी बीमारी से मुक्ति दिला सकती है आपको। लेकिन हुआ क्या है, जब से अंग्रेज हमारे पास आए, हमारे ऊपर राज किया उन्होंने,
तो मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम एमबीबीएस बोलते हैं, एलोपैथी को यहाँ पे थोप के चले गए दोस्तों, और हम उससे बाहर छुटकारा नहीं ले पा रहे, राइट, इससे बाहर नहीं आ पा रहे। इससे पहले प्राकृतिक चिकित्सा थी, सिद्धा था, यूनानी था, आयुर्वेदा था दोस्तों, लेकिन ये सब अभी दब चुका है और हम दवाई के पीछे भागते हैं, क्योंकि आप पहले जो हमारी बॉडी जो काम या हमारा शरीर जो काम करता था, फाइट करता था डिजीज के खिलाफ, वो अभी हमने काम किसको दिया है, दवाइयों को दिया है दोस्तों। तो इसलिए हमने ये मिशन पकड़ा है कि हम दोबारा से शरीर को उस लेवल तक लेके जाए ताकि शरीर खुद अपनी देखभाल कर सके। कहने का मतलब है नेचुरोपैथी क्यों फॉलो करना है, क्योंकि नेचुरल हीलिंग है, राइट, नेचुरल हीलिंग है, होलिस्टिक अप्रोच, यानी सारे एंगल से, जैसे मन का है, राइट, हमारी आत्मा हो सकती है, हमारा शरीर हो सकता है, तो सारे एंगल से हम इसके ऊपर काम करेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हम बीमारी ना पड़े इसके लिए हमें काम करना है। और सबसे बड़ी बात निसर्ग उपचार की क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा की क्या है, ये प्योर एंड सेफ है, एक बेहतरीन जिंदगी हमें दे सकता है, राइट। सो चलिए, अभी ये मिशन हमने जो पकड़ा है, इसमें एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, वो है इफ यू आर हेल्दी, गुड, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया, इफ नॉट आस्क व्हाई, क्यों हम आज हेल्दी नहीं है, क्यों हमें कोई ना कोई तकलीफ लगी पड़ती है। दोस्तों, हमारे गुरु हमेशा एक बात बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट बॉर्न विद डिजीज, डोंट लिव विद इट एंड डोंट डाई विद इट। अगर हम बीमारी से पैदा नहीं, या मतलब बीमार पैदा नहीं हुए हैं, तो बीमार नहीं रहना है और नहीं गुजरना है वो दोस्तों, राइट। तो इस मकसद से हम आगे चलेंगे। अगर हम गुजरने की बात कर रहे हैं, तो आज ये देख लेते हैं कि भारत में जो लोग अभी गुजर रहे हैं, वो उनकी दशा क्या है। दोस्तों, यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, इंडिया इज नॉट डाइंग ऑफ इन्फेक्शंस एनी मोर, इन्फेक्शंस, संसर्गजन्य रोग जिसको हम बोलते हैं। सो इंडिया इज डाइंग ऑफ लाइफस्टाइल, हमारा जो गलत रहन सहन है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे मौतें ज्यादा हो रही है। और दोस्तों, ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, राइट, ये लेटेस्ट डेटा है 2023 का, जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक ये कहते हैं कि भारत में जो 100 मौतें हो रही है, तकरीबन 65 से लेकर 70 मौतें लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से होते हैं, जिसमें डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, राइट, कैंसर, काफी सारी ये बीमारी है जो लंग्स की हो सकती है, किडनी की हो सकती है, क्रॉनिक बीमारियां जो है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी जो संसर्गजन्य रोग नहीं है, ऐसी ये डिजीज है। तकरीबन कम्युनल डिजीजेस 20 से 25% जैसी है, और जो एक्सीडेंटल बीमारी है, जो इंजरी की वजह से जो मौतें होती है, वो कितनी है, लगभग 10 से 12%। दोस्तों, 95% जो मौतें हैं, उसका कारण बहुत सीरियस है, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफस्टाइल डिजीज हाल ही में ज्यादा देखा गया, पिछले 30-40 साल से अगर आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है लोगों का, 30 साल 25 साल में तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। सो चलिए, अगर इससे हमें छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और क्या ये सही में स्टैटिस्टिक हम रिवर्स कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। यस दोस्तों, चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमें अभी जड़ के ऊपर जाना है, क्योंकि मान लीजिए हम हार्ट की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, ओके, लीवर की है, किडनी की है, स्टमक की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, किसी एलर्जी की है, और नींद के बारे में भी हो सकती है, इम्यूनिटी के बारे में हो सकती है, स्लो हीलिंग हो सकता है, शॉर्टर लाइफ स्पैन हो सकता है। ये दिखने के लिए बीमारियां अलग अलग दिख रही है, लेकिन मैं कहूँ आपको, ये बीमारियां अलग अलग नहीं है। इसकी जड़ों में अगर हम जाएंगे, राइट, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज जो है, इसकी जड़ों में अगर हम जाएंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि ये सारी बीमारियां का जो उगम स्रोत है, जो जड़ है, वो है डायबिटीज। इट इज द रूट कॉज। डायबिटीज, शुगर मान लीजिए हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है, लीवर में स्टोर करेंगे, फैटी लिवर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में रहेगा तो ब्लड प्रेशर होगा, हाइपरटेंशन होगा। और ऐसा ही ब्लड प्रेशर से, मतलब अगर हमारी जो रक्त वाहिनियां है, राइट, जो ब्लड वेसल्स है, इससे गुजर के अगर हार्ट तक पहुंचेगा तो हार्ट अटैक, ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस, किडनी में अगर ये शुगर डिपॉजिट हो जाती है तो किडनी फेल हो जाएगी, डायलिसिस से इंसान जाएगा। अगर ये सारी चीजें अगर हमारे आंखों के पीछे आ जाती है तो हमारे विजन के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट होगा। अगर ये त्वचा की तरफ चली जाती है तो स्किन डिजीज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को गौर समझिए, गौर करिए इस बात पे।
बीमारियां अलग अलग दिख रही है, इसकी जड़ें कहाँ पे है? इसकी जड़ें है, द रूट कॉज इज डायबिटीज। और हम सबको पता है व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज इज हाई शुगर। डायबिटीज इज व्हाट? हाई शुगर। यस और नो? सो चलिए अभी हाई शुगर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, डायबिटीज के बारे में समझ लेते हैं। अगर एक बीमारी के ऊपर अगर हम काम कर पाए वो है डायबिटीज, तो बाकी सारी जो बीमारियां होती है इसको हम आसानी से भगा सकते हैं। अगर हम डायबिटीज की दवाइयाँ जो अब आजीव हमको खानी पड़ रही है, या आप किसी भी डायबिटीज पेशेंट को पूछिए, आप भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्योंकि मेरा माइक तो बंद रखा हुआ है। अगर मान लीजिए डायबिटीज की गोलियां किसी व्यक्ति को शुरू हो जाती है तो उसको जीवन भर लेनी होती है, यस और नो? यस, उसके अंत समय तक डायबिटीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि पत्नी, पिताजी, माताजी, बच्चे लोग, भाई बहन, ये सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों डायबिटीज उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ता। यानी शुगर की बीमारी या वो दवाइयाँ उसकी कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। और ये हमारे दिमाग में डाला गया है, हम एक रैकेट के बली है, या हम वी आर विक्टिम ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री। ये देखिए एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसमें फंस गए हैं। देखिए आप किसी डॉक्टर के पास, एलोपैथी वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आपकी जो भी बीमारी आप उनको बताते हैं वो दवाई लिख के देते, करेक्ट? यस, वो दवाई लिख के देते हैं और क्या बोलते हैं कि ये जो बगल में मेडिकल है ना, वहां से दवाई लेना। आपके ससुर वाला है या आपका जीजा जी है क्या वो मेडिकल वाला? शायद नहीं है, लेकिन फिर क्यों आप बोल रहे हो? डॉक्टर को ये बोलने की नौबत क्यों आ रही है कि आप बगल में जो मेडिकल है ना वहां से दवाई लेना? सिंपल सी बात है दोस्तों, जो भी दवाई लिख के दे रहे हैं मेडिकल स्टोर वाला उसको बेच रहा है, और एक कट जिसको बोला जाता है या एक पोर्शन जो कमीशन का है वो डॉक्टर को आ जाता है। कौन सा ऐसा अस्पताल या क्लिनिक नहीं है जहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनको जाके दवाई के बारे में बता नहीं रहे? देखिए अगर एक्चुअली आपको बताओ, अगर आप बेसिक लॉ अगर पढ़ेंगे या समझेंगे तो इस बात के ऊपर गौर करिए, किसी फार्मासिस्ट से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए, या फिर आप खुद चैट जीपीटी के माध्यम से भी पता करवा सकते हैं। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है, आप एक बार किसी डॉक्टर के ऊपर केस भी कर सकते हैं, इस बात के ऊपर गौर करना। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन, हमारी लैंग्वेज में नॉर्मल भाषा में बोलते दवाई जो लिख के देता है, डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू राइट कंपनी नेम्स। हेलो, शायद ही किसी को ये पता है, डॉक्टर को कंपनी का नाम लिखने का मनाही किया गया है। व्हाट दे शुड राइट, व्हाट दे शुड राइट, व्हाट दे शुड राइट, क्या लिखना चाहिए पर्ची पे, क्या लिखना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में? उन्होंने ये लिखना चाहिए कि उस दवाई के अंदर जो कंटेंट है, उसके जो घटक पदार्थ है वो लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को गौर करिए, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है उनको दवाई का नाम यानी कंपनी का नाम नहीं लिखना होता है, उस दवाई में जो कंटेंट है, कंपोजिशन है, वो लिखना होता है। और इसीलिए उस मेडिकल स्टोर में डी फार्मेसी वाला बंदा या बी फार्मेसी या एम फार्मेसी वाला बंदा होना चाहिए, क्योंकि वो क्या पढ़ेगा? केमिकल कंपोजिशन पढ़ेगा, दवाई का केमिकल कंपोजिशन पढ़ेगा, और फिर वो दवाई निकाल के आपको देगा। कंपनी डजंट मैटर्स। लेकिन ये डॉक्टर लोग दवाई का नाम क्यों लिख, मेरा कंपनी का नाम क्यों लिख के दे रहे, कंपोजिशन क्यों नहीं लिख के दे रहे? अगर मान लीजिए अगर ये लॉ होता, ये अगर हमारे पास कायदा होता कि उस पर्ची के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कंपनी का नाम लिखना है, तो कोई भी एरा गेरा अगर केमिस्ट की शॉप में अगर खड़ा रहेगा, जिसको पढ़ना लिखना आता है, उसको करना क्या है? उसको दवाई का नाम पढ़ना, मतलब कंपनी का नाम देखना है, और बस शेल्फ में जाना है, उस कंपनी का नाम का दवाई निकालना है, देखना है कितना एमजी का ये बराबर है, और दे देना है। तो ये 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का डी फार्मेसी, बी फार्मेसी का पढ़ाई क्यों? कभी गौर किया इस बात को? शायद ही किसी व्यक्ति, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, राइट? माय डियर फ्रेंड्स, बात समझिए, डॉक्टर्स आर नॉट अलाउड टू राइट कंपनी नेम्स, लेकिन डॉक्टर कंपनी नेम क्यों लिख रहे हैं? क्यों इतना प्यार है उस कंपनी के नाम से उनको? सेटिंग है माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इन द रैकेट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं सेशन, और इसको कोई झूठ करके साबित करे, वी आर विक्टिम ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बड़े रैकेट के हम शिकार है। हर डॉक्टर को यह पता है कि दवाई की जो गोलियां हैं या मेडिसिन है वो रिवर्स हो सकती है, और वो
खुद को तो कंसल्टिंग फिजिशियन बोलते हैं, कंसल्टिंग फिजिशियन बोलते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी तो मिलती नहीं है, काउंसलिंग तो होता ही नहीं है। आप सामने जाते हैं, बैठते हैं, अपनी बीमारी अपनी तकलीफ के बारे में बात करते हैं और वो चुपचाप से मेडिसिन लिखता है और हमें पर्चा सामने हाथों में थमा देता है, ये सुबह लेना है, ये शाम को लेना है, ये खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, 15 दिन के बाद आइए, 1 महीने के बाद आइए, खत्म। यानी व्हाट इज दिस, रिकरिंग परचेस होना चाहिए, रिकरिंग हमको विजिट करनी है डॉक्टर को, उसका जेब भरना है। दोस्तों अभी ये बात पीछे जा चुकी है कि डॉक्टर तो किसका रूप होता है, आपको पता है, हिंदी पिक्चर में तो हम जान चुके हैं इसको, डॉक्टर किसका रूप होता है, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा साक्षर होना पड़ेगा। आज हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है, आज हमें उस दवा की जरूरत नहीं है, शायद वो दुआ की जरूरत है जहां से हमें ये ज्ञान मिले। और दुआ किस लिए चाहिए, वो ज्ञान के लिए चाहिए, ताकि हम इन सारे औषधि या दवाइयों से छुटकारा पा सके। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे बीमारी के ऊपर थोड़ा सा गौर करने वाले हैं जो काफी सारी बीमारियों को क्या करता है, बढ़ावा देता है या उसकी शुरुआत करके देता है और अंत भी उसी के साथ कराता है, और वो है डायबिटीज। तो ये दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए बात कि डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता, हमारी दवाई की गोलियां जो डायबिटीज की गोलियां है वो बंद नहीं होगी, ये दिमाग से निकाल दो, इट इज रिवर्सिबल। 25-30 साल पहले हो सकता है कि WHO, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या अपना जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये लोग भी नहीं मानते थे। तो जो थोड़े पुराने वाले डॉक्टर्स है ना, ये क्या, इनकी जड़ें ऐसी है ना कि सिम्टम पे काम करना है, यानी जो लक्षण होता है ना उसके ऊपर काम करना है, मतलब दवाई देना है। तो ठीक था, ओके फाइन, उनको पढ़ाई में भी वही सिखाया जाता है MBBS वालों के कि जो लक्षण होता है, सिम्टम्स होते हैं, उसके ऊपर दवाई देना, इट इज फाइन। लेकिन इसके बाद जो रिसर्च हुआ है, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, उसको आपका पप्पा देखेगा, कौन देखेगा? ये डॉक्टर लोगों का काम है ना, कि हमारा कस्टमर या पेशेंट का काम है। उन्होंने ये देखना चाहिए कि जो पिछले 20-25 साल में जो डायबिटीज के ऊपर रिसर्च हुआ है और ये देखा गया है कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स, इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं रेमिशन। रिवर्स तो आपको और मुझे समझने के लिए, बात में आसान होने के लिए मैं रिवर्स बोल रहा हूँ, इसका सही शब्द कौन सा है, रेमिशन। अभी आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अगर रिसर्च पेपर्स देखेंगे या फिर इनके वेबसाइट्स पे देखेंगे, तो इन्होंने मान लिया है कि डायबिटीज इज रेमिटेड, या इसका रेमिशन होता है, यानी रिवर्स होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं रेमिशन नहीं बात करूंगा, समझने के लिए मैं रिवर्स ही शब्द का प्रयोग करने वाला हूं, समझने के लिए। लेकिन डॉक्टर लोग कभी हमें इसका काउंसलिंग नहीं करते, किसका कंसल्टिंग नहीं करते। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जो आपका काउंसलिंग करेंगे, आपको कुछ सुझाव देंगे ताकि आपकी बीमारी, ये डायबिटीज वाली बीमारी रिवर्स हो जाए। शायद आप उसमें से एक होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डायबिटीज हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज? सबसे पहली बात, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। 24/7 उसके दिमाग में ये रहता है, मैं डायबिटिक हूं, मैं डायबिटिक हूं, मैं डायबिटिक हूं। मुंह खोलने से पहले उसके दिमाग में सवाल आता है कि ये करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, क्या करूं, मैं डायबिटिक हूं। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, अंदर से इंसान थोड़ा सा क्या होता है, टूट जाता है, राइट, टूट जाता है। क्योंकि मैं पिछले 22 साल से ट्रेनिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, मैं लोगों को मेंटरशिप दे रहा हूँ, और हिप्नोथेरेपी के माध्यम से, जो मेरा PhD का सब्जेक्ट है हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के माध्यम से काफी सारे लोगों के मन के ऊपर काम करते आ रहा हूँ। अगर कोई बीमारी किसी व्यक्ति को अगर है तो वो 50% तो क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। दूसरी बात, इमोशनल स्ट्रेस, भावनिक स्ट्रेस भी उसको ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये भावनिक स्ट्रेस क्या है, सबसे अहम चीज समझिए, उनके रिश्ते में परिणाम होना शुरू हो जाता है, असर होना शुरू हो जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट है, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे या सेक्सुअल वेलनेस के ऊपर भयानक प्रॉब्लम आता है। मैन हो या वुमेन हो, सेक्सुअली ये लोग पीछे हो जाते हैं, तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती है, तो डेफिनेटली ये इमोशनल टर्बुलेंस हमेशा रहता है। दूसरी बात, वो हमेशा फील करता है कि मुझे कुछ हुआ है, शायद और कुछ ना हो जाए, शायद और कुछ ना हो जाए, तो इमोशनली फियर फोबिया इनके अंदर होता ही है, इमोशनल टर्बुलेंस होता है।
दूसरी बात, समाज में जाते समय या सोसाइटी में जाते समय हमेशा इनके दिमाग में एक चीज होती है कि आई एम समथिंग डिफरेंट, और उनको समाज में अगर रिश्तेदारी में किसी के घर पे जाएंगे, मेहमान करके घर पे जाएंगे, दोस्तों के घर पे जाएंगे, तो जानबूझ के उनको बताना पड़ेगा, या फिर बाकी के लोग इनके बारे में नहीं, इनको थोड़ा डायबिटीज है, थोड़ा अलग से थोड़ा इनका ख्याल करना चाहिए, डायबिटीज है, ये डायबिटिक है, ये डायबिटिक है, ये इनको थोड़ा शुगर का दिक्कत है, इनको ये डायबिटिक वाला पर्सन है, यानी यूर ऑड मैन आउट, यूर ऑड मैन आउट। तो समाज में जाते समय ऐसे लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है माय डियर फ्रेंड्स। अभी उस व्यक्ति को ये पता है जिसको डायबिटीज है या फिर उस चीज को झेल रहा है। दूसरी बात, फिजिकल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, दवाई खा रहे, काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम शुगर को मैनेज कर रहे हैं, 3 साल से मैं दवाई डायबिटीज की दवाई खा रहा हूं और मेरी शुगर नॉर्मल है तो फाइन, मतलब इट्स ओके फाइन। गलत है, ये गलत है। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को अगर 5 साल से दवाई शुरू है डायबिटीज के लिए, तो दोस्तों इसको डायबिटीज की बीमारी अंदाजन 8 से 10 साल से है, 8 से 10 साल से इसको डायबिटीज की बीमारी है। लेकिन पहले 3-4 साल जो है ना, या 5 साल, इनका ब्रेन इनके बढ़े हुए शुगर को, यानी जो हमारे खून में शक्कर जो बढ़ती है, ब्लड शुगर जो बढ़ रही है ना, इसको वो कम करता है फोर्सफुली, मतलब ब्रेन इंटरवीन करता है या इंटरफियर करता है, यस, बीच में आता है ताकि हम मरे नहीं, या जिस व्यक्ति के अंदर ये शुगर बढ़ रही है ना उसके जीवित को कोई हानि नहीं पहुंचे, इसके लिए ब्रेन इंटरवीन करता है। और ब्रेन क्या करेगा, जो भी शक्कर बढ़ रही है हमारे खून में उसको लेवल करेगा और ये अलग अलग ऑर्गन्स में डिपॉजिट करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। अब जब बाकी सारे ऑर्गन्स हमारे शरीर में हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे ब्रेन साहब अभी ये हम अब भी ज्यादा सहन नहीं कर सकते, हमें ये शुगर मत भेजो, तब दोबारा से ये हमारे खून में शक्कर बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उस व्यक्ति को तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास चले जाने के बाद सिम्टम तो बताएगा, फिर वो लिख के देगा कि ये टेस्ट करके आओ, लेबोरेटरी में जाता है और उसकी एंगेजमेंट हो जाती है, वो डायबिटिक बन जाता है, उसकी एंगेजमेंट हो गई। अभी शादी तो तय है, एंगेजमेंट हो गई मतलब शादी तो तय है। शादी किससे होगी? दवाइयों से। और ये कभी इसको तलाक नहीं मिलने वाला, राइट, कभी तलाक डिवोर्स कभी होने वाला नहीं है, वो अंत तक लेके जाएगा अगर वो एलोपैथी के घेरे में अटकेगा तो। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये जो एंगेजमेंट हुआ ना, ये एंगेजमेंट तब हुआ जब लेबोरेटरी में जाके पता चला कि मुझे शुगर की बीमारी है, लेकिन वास्तव में इसका लव स्टोरी तो पहले से शुरू है, एंगेजमेंट से पहले 3 साल 5 साल इसका लव स्टोरी शुरू था। हेलो, थोड़ा समझने के लिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अभी देखिए, जब भी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवाते हैं, शुगर पॉजिटिव निकला तो एंगेजमेंट है, दवाई खाना शुरू करे मतलब शादी हो गई, इसका तलाक नहीं होगा अगर वो एलोपैथी की गोलियां खा रहे। दूसरी बात, एंगेजमेंट से पहले जो 3-5 साल है ना, जो शुगर बढ़ रही थी, लेकिन ब्रेन क्या कर रहा था, उसको ब्लड से निकाल के कहाँ डिपॉजिट कर रहा था, अलग अलग किडनी, लिवर, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक है वगैरह वगैरह, राइट, या फिर जो अपने पेट के इर्द गिर्द जो भी चर्बी है ना, अपना फैट डिपॉजिट है, वहां भी ये शुगर डिपॉजिट हो रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए? आज जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं तंदुरुस्त हूं, लेकिन थोड़ा भी अगर ओवरवेट है तो थोड़े बहुत टेस्ट आपको करने हैं ताकि इस घेरे में ना आए, आपका ना एंगेजमेंट हो ना आपका शादी हो। डायबिटीज की बात कर रहा हूं, यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, और एक बात, 50% लोग जो भी बीमार रहते हैं ना, ये फाइनेंशियली प्रेशर में आ जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस में चले जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। भारत में 50% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो जाते हैं ना, इसमें आधा आंकड़ा जो है, हिस्सा जो है, किसका है? डायबिटीज वालों का है, लाइफस्टाइल डिजीज वालों का है। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स है किसके? डायबिटीज के। मैं शरीर के अंदर की नहीं, अभी ये बाहर की बात कर रहा था, राइट। अंदर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो हो ही रही है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए, इतना तो हमने समझ लिया कि डायबिटीज का इफेक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर, लेकिन कुछ मिसकंसेप्शंस है, राइट, कुछ मिसकंसेप्शंस है, कुछ गलत धारणाएं हमारे अंदर है डायबिटीज के बारे में। वो क्या है? सबसे पहले, डायबिटीज जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या फिर हमारे पिताजी को, माताजी को, दादाजी को वगैरह है तो मुझे भी होने वाला है, ये दिमाग में रखा हुआ है। दिस इज अ मिथ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मान लीजिए हमारे माताजी पिताजी का लाइफस्टाइल सही नहीं था,
और उनको डायबिटीज हो गया, लेकिन आपका अगर लाइफस्टाइल सही है शुरुआत से, कभी नहीं होगा। अभी अलग चीज, आपके माता पिताजी को डायबिटीज बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आपको लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज हो सकता है। सो ये जेनेटिकली कितना होता है, जेनेटिकली 2%, 5% लोगों में जेनेटिकली हो सकता है। 95% लोग ये समझ ले कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज होता है, जेनेटिकली नहीं होता है। सिर्फ डायबिटीज, दूसरा क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग, डायबिटीज इज अ क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब ये ऐसा डिजीज है जो कभी सही नहीं है, ठीक नहीं होने वाला, इसको क्रॉनिक बोलते हैं, राइट। और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर मतलब क्या, प्रोग्रेसिव मतलब ये बढ़ता जाएगा। अभी किसी भी डायबिटीज वाले को पूछिए गोलियां कम हो रही कि बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उन्होंने मान भी लिया। ये प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या है, वो डॉक्टर भी यही बोल रहा है कि आपकी दवाई बढ़ने वाली है। ये दुर्भाग्य है हमारे सबसे, हम अनजान है, हमने कभी मेडिकल पढ़ा नहीं है, हमें कभी वो शिक्षा मिली नहीं है। ओके ठीक है, अपनी गलती है, मान लेते, लेकिन गलत क्या हो रहा है इसमें, सबसे ज्यादा धोखाधड़ी क्या हो रही है कि डॉक्टर भी उसको ये दबा रहा है या ये पढ़ा रहा है या उसको ये मानने के लिए मजबूर कर रहा है कि ये आपको लाइफ लॉन्ग लेना है, यानी आप हमारे कस्टमर बने, लाइफ लॉन्ग के, लाइफ टाइम कस्टमर। ये मिथ है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, इट इज नॉट क्रॉनिक, ये रिवर्स हो सकता है। और मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से बताना चाहूँ उनके शब्दों में, तो रेमिशन है, डायबिटीज रेमिशन है, मतलब रिवर्स कर सकता है। और एक मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, गलत भ्रम क्या है, डायबिटीज इंक्रीजेस इफ आई बी मोर अवेयर अबाउट इट सो आई इग्नोर इट, मतलब मैं ज्यादा ध्यान अगर शुगर के ऊपर दूंगा तो शुगर बढ़ेगा, उससे अच्छा यह है कि मैं उसकी तरफ ध्यान ही ना दूं। गलत, गलत। आप ध्यान नहीं दोगे इसका मतलब वो लीवर में नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, किडनी में नहीं जाएगा, स्टमक में नहीं जाएगा, हार्ट में नहीं जाएगा, ब्रेन में नहीं जाएगा, आंखों में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शुगर तो डिपॉजिट होने ही वाला है, आप उसको ध्यान दो या ना दो, वो अपना अंदर आपको बचाने के लिए वो काम तो अंदर से खराब कर ही देगा। यानी आज तुरंत आपको मारने के बजाय, आपको यानी शुगर वाले की बात कर रहा हूं, तुरंत उस शुगर वाले बंदे को मारने के बजाय वो क्या कर रहा है, तुरंत ना मारते हुए थोड़ा लीवर को देगा, थोड़ा किडनी को देगा, हार्ट को देगा, लंग्स को देगा, और इन ऑर्गन्स की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। मेडिकल भाषा में बोला जाता है, राइट, कि जब इंसान का एंगेजमेंट होता है, यानी लेबोरेटरी में जाने के बाद पता चलता है इस व्यक्ति को डायबिटीज है, यानी शुगर की बीमारी है, आसानी से उसके सारे ऑर्गन्स अंदर वाले 50% खराब होते हैं, खराब हुए होते हैं। जब लेबोरेटरी में जाके आपको या मुझे पता चलता है कि मुझे शुगर की बीमारी है, तब हमारे 50% ऑर्गन्स, अंग हमारे खराब हुए होते हैं। इतना जानलेवा यह कार्यक्रम है डायबिटीज, समझिए बात को, राइट। फिर डायबिटीज हैपेंस इफ आई कीप ऑन ईटिंग स्वीट, यानी मैं मीठा खाता हूं तो डायबिटीज होगा। मीठा खाता हूं तो, अरे आप रोटी खाइए, चावल खाइए, जवार की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, उससे भी शुगर ही बनता है। जलेबी, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा डायबिटीज वालों को छूट नहीं दे रहा हूं कि आप अभी खाइए, वो प्रोटोकॉल हम आपको बाद में बताएंगे। कहना क्या मतलब है, ये है सिर्फ मीठी चीजों से डायबिटीज हो रहा है, बिल्कुल नहीं, राइट। तो ये अंदर से बात निकाल दीजिए। इसके बाद और एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत धारणा क्या है, इफ आई गिव अप स्वीट फूड और राइस और टी माय डायबिटीज विल बी कंट्रोल्ड। सॉरी, ये मिथ है। मैंने चाय छोड़ दी, मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, वगैरह वगैरह, इससे शुगर कंट्रोल होगा शायद, थोड़ा बहुत, निकल नहीं जाएगा, राइट। और ये रिवर्स तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाला, सिर्फ खाना हम छोड़ेंगे तो, खाना मतलब मीठा खाना छोड़ेंगे तो, राइट। इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग द लाइफस्टाइल, इट इज बैलेंसिंग द लाइफस्टाइल माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए, ये थोड़ा मिथ, हमारी गलत धारणा थी कि डायबिटीज क्या है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज हो जाता है तो वो रास्ता कौन सा चुनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोपैथी का रास्ता चुनेगा, जिंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा, और दवाई बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बंद नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। ये लक्षणों के ऊपर यानी सिम्टम्स के ऊपर काम करता है, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को ये दवाई की वजह से भी सहना पड़ेगा, ये ऑर्गन्स हमारे। देखिए, एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, लव स्टोरी से लेके एंगेजमेंट तक हमारा ब्रेन क्या कर रहा था, जो खून में शक्कर बढ़ रही है उसको निकाल के अलग अलग अंगों में यानी ऑर्गन्स में डाल रहा था। अभी जब ये ऑर्गन्स नहीं बोलते हैं, कृपा करके हमारे पास नहीं भेजे, तो ये ब्लड में शुगर बढ़ गई, और फिर आप लेबोरेटरी में गए, तकलीफ होने के बाद आपको या डॉक्टर ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी है। उसके बाद दवाई शुरू हो जाती है एलोपैथी वाली, और ये दवाई शुरू होने के बाद दवाई का रोल क्या है, दवाई का रोल क्या है,
दवाई का रोल ये है कि वो खून की शक्कर दोबारा से फोर्सफुली निकालता है। पहले ब्रेन ये काम कर रहा था, फिर अभी दवाई क्या कर रही है, हमारे खून में से शक्कर बाहर निकाल रही है। और ये जा कहाँ रही है, हेलो, ये जा कहाँ रही है, ये हमारे शरीर में ही है, सिर्फ खून से निकाली जा रही है शक्कर हमारे शरीर में ही माय डियर फ्रेंड्स। तो हम बहुत महान काम कर रहे हैं क्या? डायबिटीज की दवाई जो भी खा रहे हैं वो बहुत महान काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ये अपने अलग अलग अंगों को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। वो खुद व्यक्ति अनजाने में हो रहा है हमारे साथ। लेकिन हम जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके एलोपैथी वाले के पास जा रहे हैं कि मुझे डायबिटीज से राहत चाहिए, तो बोलता है शुगर कंट्रोल करने की दवा दे रहा हूँ, कंट्रोल में रहेगा, खाने से पहला ले लो, शुगर नॉर्मल। अभी मुझे बताइए 100 की शक्कर, जो हम आगे भी देखने वाले, 100 की शक्कर 300 हो गई, दवाई खाएंगे फिर 100 हो गई कहाँ पे शक्कर? ये एलोपैथी का क्विज है, राइट? या आप हक से डॉक्टर को पूछिए। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ डॉक्टर बोलेंगे कि ये थोड़ा सा पेशाब के माध्यम से बाहर निकल गई, कुछ बोलेंगे ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो गई, कुछ शक्कर हमारे चर्बी स्वरूप, राइट, फैट डिपॉजिट हमारे पेट के अगल बगल में डिपॉजिट हो गई। इसका मतलब हम इलाज नहीं कर रहे, हम इलाज नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स, हम लक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? अभी आयुर्वेदा में क्या है, आयुर्वेदा में हम रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, राइट? आयुर्वेदा बहुत बढ़िया शास्त्र है, हम रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, लेकिन दवाई से छुटकारा पाना मुश्किल है अगर हम अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं करेंगे या मेंटेन नहीं करेंगे, सुधारेंगे नहीं तो, राइट? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, गलत, ठीक है, मतलब एलोपैथी की दवाई लेंगे तो साइड इफेक्ट होना ही होना है। अभी देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेदा से साइड इफेक्ट नहीं होता तो गोलियां खाते रहो, गोलियां खाना ही गलत है, गोलियां खाना ही गलत है, क्योंकि हमारे शरीर में वो क्षमता है, जो हमारा नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है कि हमारे शरीर की क्षमता है कि वो क्या करता है, हर बीमारी से लड़ सकता है, बीमारी मुक्त हमें बना सकता है। तो नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल क्या है, वो किसी एक बीमारी के बारे में नहीं सोचता या एक बीमारी के ऊपर नहीं काम करता, पूरे पर्सन के या शरीर के ऊपर काम करता है। हर एक अंग को वो क्या करता है, नजर में रख के काम करता है। और अंत में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द पर्सन एज अ होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनली दैट वन इलनेस या बीमारी। ओके, सो निसर्ग उपचार या प्राकृतिक चिकित्सा में होता क्या है, जड़ से काम होता है और लाइफस्टाइल सुधारने के ऊपर, परिवर्तन करने के ऊपर काम होता है। एंड दैट इज व्हाई बोला जाता है योग्य जीवन शैली हीच खरी काया है, चिकित्सा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अभी टेक्निकल थोड़ा समझ लेते हैं कि हमें आज तक जो चीज नहीं पता चली, आज तक हमें जो चीज पता नहीं चली कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में 100 की शक्कर अगर 300 हो गई, 100 की शक्कर थी वो 300 हो गई। अब ये 300 शक्कर का मतलब क्या है, आप सामने देख रहे हो, अभी यहाँ पे जो ब्लड वेसल हमारी जो दिखाई है ना, उसको आप समझेंगे। लेफ्ट साइड में दिखाया कि 100 mg पर डेसीलीटर, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ये नॉर्मल व्यक्ति की शुगर है तो इट इज गुड, यानी हमारी शक्कर जो है ब्लड से निकल के, डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में आती है और ब्लड से कहाँ जाती है, हमारे हर एक पेशी में जाती है, हमारे सेल्स में जाती है। और सेल में क्या काम होता है, ये फ्यूल है एक्चुअली, ग्लूकोज या शक्कर क्या है, फ्यूल है, हमारा ईंधन है, वो पेशी में जाएगा, सेल में जाएगा और हमें ऊर्जा मिलेगी। अभी मैं ये हाथ हिला रहा हूँ ना, तो ये ऊर्जा लगती है कि नहीं, अगर मैं हाथ हिलाऊं, मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये ऊर्जा चाहिए ना, वो कहाँ पे तैयार होती है, हमारे सेल में तैयार होती है, हमारे पेशियों में तैयार होती है, राइट? कोशिका जिसको हम बोलते हैं, पेशी तो मराठी शब्द हो गया, कोशिकाओं में तैयार होती है, राइट? तो मान लीजिए अगर आपकी शुगर 100 है तो ये सही चल रहा है, ब्लड की शक्कर कोशिकाओं में जाती है, वहां पे इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, एनर्जी आपको मिलती है, ऊर्जा मिलती है, फाइन, मैटर इज ओवर। अगर ये शक्कर 300 हो जाती है, तो जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं, तो ब्लड में शक्कर ज्यादा बढ़ गई, तो अब ये ब्लड वाली शक्कर जाना कहाँ चाहिए, कोशिकाओं में जाना चाहिए, हमारे ब्लड वेसल के माध्यम से कहाँ जानी चाहिए, सेल्स में जानी चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश हमारी लाइफस्टाइल ठीक ठाक ना होने की वजह से, देखिए अब ये पिज्जा खाते समय, वड़ा पाव खाते समय वगैरह वगैरह, राइट, ये समझ में नहीं आएगा कि अंदर क्या हो रहा है। हमारा शरीर जुल्म सह करता है, अत्याचार सहन करते हमसे शरीर, समझून गया, गहरे से समझ लो इस बात को। हमने पिज्जा खाया का मतलब हमने सही किया ऐसा नहीं है, हमारा पेट भर गया, हमें अच्छा लगा, इसका मतलब ये सही हमने किया, बिल्कुल गलत है माय डियर फ्रेंड्स।
ये अंदर जाने के बाद इसको काफी सारा उलट सुलट कार्यक्रम करना पड़ेगा शरीर को उसको पचाने के लिए, और इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर को भुगतना पड़ेगा। खाली ये धीरे धीरे करके हो रहा है, और काफी बार लोग बोलते हैं हमें मरने की जरूरत, मतलब घाई भी ज्यादा नहीं है तो धीरे धीरे मरेंगे, इट्स ओके। हेलो हेलो हेलो। अब ये 300 शक्कर जो हमारे खून में बढ़ी हुई है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि हर कोशिका में ये जा नहीं पाएगी, क्योंकि कोशिका एक लेवल के बाद काम करना बंद करते हैं, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर ये हमारी शक्कर अगर हर कोशिकाओं में नहीं जा पाई, कुछ कोशिकाओं में गई, कुछ कोशिकाओं में नहीं गई, तो हमें तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, हमें वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो ताकत नहीं मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स। और ये धीरे धीरे करके हमारे बाकी अंगों को अटैक करेगी और इसको निहत्ता करेगी या खराब करेगी। सिंपल। अभी समझिए बात को, थोड़ा सा टेक्निकल समझ लेते हैं। 100 की शक्कर 300 हो गई, ओके फाइन, इसका मतलब क्या है समझिए। बहुत डेंजर कार्यक्रम है। मैंने जब पहली बार समझ लिया था ना ये चीज, तो मेरा दिमाग घूम गया था। अभी पिछले 4 सालों से मैं नेचुरोपैथी को पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। भारतीय विद्यापीठ पूना से मैंने नेचुरोपैथी का पूरे साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया, और तब से इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करना शुरू किया। उससे पहले मैं ज़्यादा माइंड के ऊपर काम करता था, शरीर के ऊपर मेरा अथॉरिटी नहीं था। लेकिन नेचुरोपैथी करने के बाद, प्राकृतिक चिकित्सा सीखने के बाद, इसको मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि ये जानलेवा कार्यक्रम है। ये हमारे पूरे शरीर को अंदर से क्या करता है, खोखला कर देता है माय डियर फ्रेंड्स। अभी देखिए 100 की शक्कर 300 हो गई का मतलब क्या है, 100 की शक्कर 300 हो गई का मतलब क्या है। हमारे शरीर में अगर 4 से 5 लीटर खून है, फॉर एग्जाम्पल, शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का मोटा शरीर है, किसी का पतला शरीर है, तो 4 से 5 लीटर के दरमियान पकड़ के चलिए, 5 लीटर पकड़ के चलते हैं, ओके। तो 100 की शक्कर 300 हो गई, इसका मतलब क्या है, हमारे 1 लीटर खून में, आप देख रहे हो स्लाइड पे, 1 लीटर खून में 1 ग्राम शक्कर है। अगर 100 ये रीडिंग आ रहा है mg पर डेसीलीटर, तो, और अगर ये 300 आ रहा है तो क्या है, 1 लीटर खून में, हमारे 1 लीटर खून में 3 ग्राम शक्कर है। और अलाउड कितना, अलाउड का मतलब क्या है कि हम अगर शक्कर बढ़ेगी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो 100 है तो इट्स ओके फाइन। अभी समझिए बात को, 2 ग्राम 1 लीटर में ज्यादा है, तो 5 लीटर में कितनी ग्राम ज्यादा है, 10 ग्राम। हेलो, 10 ग्राम। और ये 10 ग्राम, डेली की 10 ग्राम शुगर हम दवाइयों से क्या कर रहे हैं, ब्लड से निकाल रहे, खून से निकाल रहे और हमारे अंगों में डिपॉजिट कर रहे। ये किसी की जान ले सकती है, लेगी, ये जान लेती है माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, ये जान लेती है। सो 4-5 लीटर में तकरीबन, जो मैंने अभी आपसे बोला कि 8 से 10 ग्राम डेली बेसिस पे शुगर बढ़ रही है हमारे शरीर में। तो बहुत क्रांतिकारी काम आपने नहीं किया है कि आप दवाई खा रहे हो इसका, डायबिटीज का। ये बढ़ी हुई शक्कर तो शरीर में ही है, खून से निकल गई, खून से कम हो गई। तुरंत मारने की बजाय धीरे धीरे मारेगी। किसको मारेगी, हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगी, हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाएगी, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाएगी, नर्वस सिस्टम डैमेज करेगी, हार्ट को डैमेज करेगी, हाइपरटेंशन होगा, हाई बीपी होगा, ब्लॉकेजेस होंगे, आईसाइट कम होगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी, महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएगी, पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा, मासिक माहवारी का प्रॉब्लम होगा माय डियर फ्रेंड्स, एमसी का प्रॉब्लम जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी थोड़ा डीप लेवल पे जा रहा हूं, पीसीओडी का प्रॉब्लम होगा, ब्रेन में जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक बैठ सकता है। तो बहुत महान काम कर रहे हैं हम लोग, डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, मतलब बहुत महान काम कर रहे हैं। गलत है माय डियर फ्रेंड्स। आप शुगर को कंट्रोल करके कोई महान काम नहीं कर रहे, अपने अलग अलग अंगों को डैमेज कर रहे हो। किसी भी डॉक्टर को 200 रुपया एडवांस में पे करो और पूछो कि क्या ये सही है। मेरे ऊपर भी विश्वास ना करे, ना ही इसको चैट जीपीटी पे ढूंढे या सोशल मीडिया पे ढूंढे। अपने सेहत के लिए, हम बीमार होने के बाद अगर 200-500 का कंसल्टिंग फीस देते हैं तो अभी देंगे, अभी डायबिटीज ने तो भी जाके दीजिए किसी एमबीबीएस वाले को या किसी आयुर्वेदा वाले को या होम्योपैथी वाले को दीजिए, सामने से पहले पैसा दीजिए, फिर अपना मुंह खोलना और बताना मुझे डायबिटीज से भविष्य में कोई तकलीफ नहीं चाहिए। अभी हाल ही में मुझे डायबिटीज शुरू हुआ है, मुझे दवाई जिंदगी भर नहीं खानी, मुझे रास्ता बताओ। अभी उसके दिमाग में आएगा, बेटा 20-200 रुपए में मैं तेरे को सीधा नहीं कर सकता, मैं कोई उपदेश नहीं कर सकता, तुम हर बार आओगे तो मेरा मीटर चलेगा। कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो 100% बताएगा माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही पूछना है 200 रुपए में कि मैं जो दवाई खा रहा हूं डायबिटीज के लिए, ये 300 वाली शक्कर मेरी 100 हो रही है गोली खाने की वजह से,
तो ये 2 ग्राम शक्कर मेरे शरीर में है कि निकल गई बाहर? क्योंकि खून से तो निकल गई, रीडिंग तो हम खून का ही देख रहे हैं ना, 300 वाली 100 हो गई खाने से पहले दवाई खाने की वजह से। सो गलत फहमी ना रहे कि हम डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं मतलब बहुत महान काम किया, नो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अभी जड़ के ऊपर जाते हैं, यानी क्या है ये, क्यों हमारे खून में शक्कर बढ़ना चालू, क्यों हमारा लव स्टोरी चालू हुआ है, क्यों हमारा एंगेजमेंट हुआ और क्यों अभी हमारा निकाह होने वाला है, क्यों हमारी शादी होने वाली है, हेलो, डायबिटीज के साथ। ऑफ कोर्स 3 चीजें हैं जो हमें समझनी है। देखिए, एक है इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन सेंसिटिविटी पहला, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, तीसरा है डायबिटीज का स्टेज। सो अभी हम क्या है, जड़ तक पहुंचेंगे, व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हमारे खून में शक्कर बढ़ रही है, इसके जड़ के ऊपर चलते हैं। देखिए, जब हमारी शक्कर नॉर्मल होती है ब्लड में, तो हमारा शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है, इंसुलिन सेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या है, अभी ये आप अपनी कोशिका देख रहे हो, ये जो इमेज में देख रहे हो ना, कोशिका मतलब सेल है, पेशी है ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हालांकि स्लाइड मराठी में, बात तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, राइट, ओके फाइन। अभी देखिए ये हमारी जो कोशिका है ना, अभी जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से, पाचन संस्था के माध्यम से जब ग्लूकोज खून में आता है, राइट, डाइजेस्ट होने के बाद आप रोटी खाओ, चपाती खाओ, चावल खाओ, जलेबी खाओ, कुछ भी खाओ, उसका क्या होने वाला है कार्यक्रम, ग्लूकोज तैयार होना। अभी ग्लूकोज को जाना कहाँ है, कोशिकाओं में जाना है, तो ब्लड वेसल, हमारी जो रक्त वाहिनियां है, राइट, वहां से कहाँ आएगा, कोशिकाओं तक आएगा। अभी यहाँ पे आप एंटीना देख रहे हो, उसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। हर कोशिकाओं में इंसुलिन रिसेप्टर होता है, जब ग्लूकोज वहां पे आता है तो उसके साथ इंसुलिन भी आता है। इंसुलिन इज द की, इंसुलिन चाबी है माय डियर फ्रेंड्स, कोशिकाओं की चाबी है। अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो ग्लूकोज यानी शक्कर अंदर नहीं जाएगा कोशिकाओं में, और एक बारी अगर मान लीजिए ग्लूकोज कोशिकाओं में चला गया तो उसका एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो उसकी ऊर्जा बन जाएगी। ग्लूकोज खत्म हो गया कहां पे, पेशियों में, हमारे कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में। हमारे शरीर में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है का मतलब क्या है, ओके, मैं थोड़ा अभी सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। तो एंटीना तो होता है, लेकिन एंटीना ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाता, क्यों, क्योंकि जो इंसुलिन बाहर से आता है वो इंसुलिन हमारी कोशिका उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको प्रतिसाद नहीं देती है, रिस्पॉन्ड नहीं करती है, राइट, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन आता तो है कोशिकाओं तक ग्लूकोज को लेके, लेकिन वो दरवाजा खोलने में सक्षम नहीं है, वो नहीं दरवाजा खोल पाता है अपने कोशिकाओं का, तो ग्लूकोज अभी अंदर नहीं जा पाएगा, तो कहां पे रहेगा, फिर ब्लड में ही रहेगा। फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारे लीवर को, सॉरी हमारे पैनक्रियास को कमांड करेगा, बीटा सेल को, कि तुम दूसरा इंसुलिन भेजो। ये बेवकूफ तो कुछ काम नहीं कर रहा है इंसुलिन, तो दूसरा बीटा सेल के माध्यम से इंसुलिन वहां पे आता है और वो चाबी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी कोशिकाएं बोलती है सॉरी बॉस, पिज्जा, बर्गर, बेकरी आइटम्स, सीडेंटरी लाइफस्टाइल गलत रहा है, आपका जो लाइफस्टाइल है ना, जो जीवन शैली आपकी गलत हो चुकी है, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इंसुलिन आया है, कोशिकाओं को वो सेंस नहीं कर पा रहे इंसुलिन को, तो दूसरा जो मॉलिक्यूल इंसुलिन का गया वो भी चाबी से दरवाजा नहीं खोल पा रहा है। अभी एक ग्लूकोज था, 2 क्या बन गए, इंसुलिन बन गए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। अभी ब्रेन फिर क्या करेगा, अगर ऐसा ही खून में अगर ग्लूकोज बढ़ता रहा तो ये इंसान तो मर जाएगा, तो तुरंत ब्रेन क्या करेगा, दोबारा पैनक्रियास को बोलेगा कि तुम और इंसुलिन भेजो, ये काम का नहीं है। तीसरा मॉलिक्यूल आता है, वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा नहीं खुलेगा। अभी मुझे बताइए, हमारे खून में या शरीर में, खून में बोलो, शक्कर बढ़ रही है कि इंसुलिन बढ़ रहा है? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज यानी शक्कर का था, 3 मॉलिक्यूल किस चीज के है, इंसुलिन के है, और हम गोलियां किस चीज की खा रहे हैं, हेलो, हम गोलियां खा रहे शुगर कंट्रोल करने की, शुगर कंट्रोल करने की। बढ़ क्या रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन और ज्यादा क्या बढ़ रहा है, इंसुलिन बढ़ रहा है, और ये इसकी खपत भी नहीं हो रही है, ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो ये डिपॉजिट होगा हमारे अलग अलग अंगों में विस्करल फैट के माध्यम से, और ये बनता है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये जो प्रेम प्रकरण बताया ना मैंने, लव स्टोरी, यस, एंगेजमेंट से पहले वाला लव स्टोरी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अभी दवाई शुरू नहीं हुई उसको डायबिटीज की,
क्योंकि जो बचा हुआ इंसुलिन है ना या बचा हुआ शुगर है ना वो डिपॉजिट हो रहा है अलग अलग हमारे अंगों में। हेलो, इसका मतलब क्या है, हम इलाज कहीं मतलब कहीं पे निशाना कहीं पे निगाह है। वो हिंदी फिल्म का गाना कहीं, अरे निशाना क्या होना चाहिए था और निगाहें कहाँ पे रख रहे, हम निगाहें रख रहे कहाँ पे, शुगर पे। निशाना कहाँ होना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। और इसको अगर हम नहीं संभालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्री डायबिटिक से डायबिटिक तक। ये प्री डायबिटिक से हम कहाँ जाएंगे, डायबिटिक तक। अभी डायबिटीज में तो क्या है, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर इंसुलिन की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी, इंसुलिन की मात्रा और ज्यादा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा भी और ज्यादा बढ़ेगी, खपत नहीं हो रही है। तो अभी गोली ये काम करेगी, गोली फोर्सफुली 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 गोली क्या करेगी हमारी डायबिटीज वाली, थोड़ा सा कोशिकाओं में भेजेगी ग्लूकोज को, फोर्सफुली भेजेगी, नेचुरली नहीं फोर्सफुली भेजेगी, किडनी से बाहर निकालेगी पेशाब के माध्यम से, हमारे अलग अलग अंगों में स्टोर करेगी फोर्सफुली। कोई ऑर्गन लेना नहीं चाहता क्योंकि ब्रेन ने तो बोला नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा लीवर किडनी लंग्स विंग्स को, तो लीवर अभी ब्रेन नहीं काम कर रहा, तो ये गोली काम करेगी, अत्याचार करेगी हमारे अलग अलग अंगों को और बोलेगी शुगर तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो अभी बच्चा मर जाएगा, ये इंसान अभी मर जाएगा। हेलो, हम कोई महान काम नहीं कर रहे दवाई खा के, हमारा मुद्दा तो वही का वही है, हमारा रूट कॉज तो वैसे कि वैसे। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द प्रॉब्लम, शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम। बढ़ी हुई शक्कर हमारे जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, शुगर यानी शक्कर या ग्लूकोज की खपत नहीं हो रही माय डियर फ्रेंड्स। एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं रोज देता हूं लोगों को। मान लीजिए आपकी 5 एकड़ की खेती है, 5 एकड़ की खेती है और इस 5 एकड़ की खेती में आपने टमाटो का बीज बो दिया, तो चलो पेड़ पौधे बढ़ गए मस्त, 3-4 महीने में मान लीजिए टमाटर आ गए। अभी आपको 2-3 दिन में उसको निकाल के मार्केट में भेजना है और 5 एकड़ के टमाटो आपने लगाए तो घर में खाने के लिए तो लगाए नहीं, गांव में बेचने के लिए तो लगाए नहीं, आप तो इसका धंधा करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वाशी मार्केट में फोन करोगे, हैदराबाद मार्केट में फोन करेंगे, पूना मार्केट में फोन करोगे, नागपुर मार्केट में फोन करेंगे, रेट कहाँ पे, क्योंकि भैया 3-4 महीने में एक ही बार फसल निकलेगी, उसको भेजना है तो प्रॉफिट तो बनाना है ना। अगर मान लीजिए 2-3 दिन लगातार भाव नीचे नीचे आ रहा है और अभी आपका टमाटो ऐसा है कि आप नहीं निकालोगे तो वैसे ही निकल जाएगा, वो वैसे ही गिर जाएगा, पकने के बाद ऐसे ही गिर जाएगा। अभी मजबूरन आप निकालने का फैसला ले लेते हैं, तो घर में कोई बुजुर्ग होता है, कोई इंसान इंटेलेक्चुअल बिजनेस थॉट वाला होता है, बोलता है कि देखो हमने अभी तक जो खर्चा किया है, अभी निकालने के लिए मजदूर लगाएंगे उसका भी खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा, और जब मार्केट यार्ड में उसको भेजेंगे तो पता नहीं और रेट नीचे जाएगा, पता नहीं, तो क्या हम मुनाफा कमाने वाले हैं, ये नुकसान सहने वाले हैं। अगर ये सब करने के बाद, मार्केट भेजने के बाद अगर नुकसान ही सहन करना है तो कम से कम उस नुकसान को हम बचाएंगे। चलिए हम टमाटो को नहीं निकालते, कम से कम ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ, मतलब नुकसान कम होगा। अभी प्रॉफिट की बात ही छोड़ दीजिए, मेरा एक सिंपल सवाल है, मेरा एक ही सवाल है आपको पूछना है, क्या टमाटो प्रॉब्लम है कि टमाटो की खपत नहीं हुई ये प्रॉब्लम है? आप चैट में लिखेंगे, इस टमाटो दी प्रॉब्लम, या टमाटो बेच नहीं पाए या बिक नहीं पाया, या हमारी खपत नहीं हुई टमाटो की, क्या प्रॉब्लम है? टमाटो प्रॉब्लम है या खपत नहीं हुई ये प्रॉब्लम है? चैट में आप बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स। खपत नहीं हुई, खपत नहीं हुई, राइट, यस यस यस। सवाल तो हम जरूर लेंगे, सवाल लेंगे, डोंट वरी, ये स्पाउस वाला सवाल भी लेंगे, लास्ट में पूछेंगे ना, राइट। देखिए, जो व्यक्ति लाइफस्टाइल गलत फॉलो करेगा उसको डायबिटीज होगा। पति को हुआ, उसकी लाइफस्टाइल खराब है, पति को, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी को होगा। पत्नी की लाइफस्टाइल बिगड़ गई तो पति को हो या ना हो, पत्नी को जरूर होगा। चलिए अभी दे देता हूँ, पता नहीं वापस आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, ओके, या मैं भी भूल सकता हूँ शायद, ओके फाइन। तो बात समझिए गहराई से, हम इंसुलिन सेंसिटिव थे तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, शक्कर बढ़ रही थी तो खपत भी हो रही थी। शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, बढ़ी हुई शक्कर प्रॉब्लम नहीं है, शक्कर की खपत नहीं हो पा रही है, बिक नहीं पा रही है, मतलब हमारे शरीर में उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉब्लम है। और इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम नहीं है। समझिए माय डियर फ्रेंड्स, अगली बार डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे मेरा इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है डॉक्टर, चेक करना है मुझे,
मेरा इंसुलिन सेंसिटिव शरीर है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जरा मुझे पता करना है। फिर वो समझेगा कि हमारे पेशेंट को ज्ञान मिला है, इसके साथ अभी सही बर्ताव करना पड़ेगा। हेलो, सही बर्ताव करना बहुत जरूरी है। चलिए एक यहाँ पे बहुत बड़ा टिप दे रहा हूँ मैं आपको। हो सकता है आप हमारे साथ आगे जुड़े नहीं जुड़े मुझे पता नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने कॉल दिया है तो मुझे आपको वो देना है। अभी यहाँ पे GLUT4 आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में देखिए GLUT4, इसको बोलते हैं ग्लूकोज ट्रांसमीटर टाइप 4, ग्लूकोज ट्रांसमीटर टाइप 4। ओके, अभी ये क्या है, अभी समझिए। जब इंसुलिन बाहर से आता है ग्लूकोज को लेके, तो जब वो सेंसिटिव होता है ना, कोशिका हमारी जब सेंसिटिव होती है इंसुलिन के प्रति, तो वो सेंस करती है कि बाहर से क्या आ गया, इंसुलिन आ गया। तो ये GLUT4 जो है ना, GLUT4 जो है ग्लूकोज ट्रांसमीटर टाइप 4 जो है ना, ये क्या होता है, ये कोशिकाओं के बाहर आ जाता है, सेल के सरफेस पे आ जाता है और वो ग्लूकोज का स्वागत करके उसको अंदर लेके जाता है। ये एक बात है, राइट। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई इंसुलिन की दिक्कत आती है, किसी पर्सन के अंदर बीटा सेल अभी थोड़े मृत अवस्था में है, थोड़ी इनएक्टिव है, थोड़े से एक्टिव है, तो हो सकता है इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम हुआ होगा। तो कभी कभार बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है लोगों को, थोड़ा फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर गोलियां बंद हो जाती है, सिर्फ इंसुलिन के ऊपर कार्यक्रम होता है। क्योंकि बीटा सेल अत्याचार सहन करके सहन करके सहन करके, हमारा जो साधु पिंड है जिसको पैनक्रियास बोल रहे, वो सहन करके सहन करके सहन करके एक बार बोलता है अभी मैं खुद मर गया, अभी मैं तुम्हें कैसे जिंदा रखूं। और ये होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। अभी बीटा सेल अगर इंसुलिन तैयारी नहीं करेगा तो बाहर से ठोकना पड़ेगा, मतलब इंसुलिन लेना पड़ेगा ना, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी से रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, वो इंसान अगर पसीना आने के बाद, हेलो, कसरत करते समय की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज है ना, कसरत करते समय बॉडी वार्म अप होने के बाद, पसीना आना शुरू होने के बाद 40 मिनट से लेकर 60 मिनट अगर एक्सरसाइज यानी कसरत करता है, तो GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसमीटर टाइप 4 ये अपने आप बाहर आता है। इंसुलिन आए या ना आए, इसको आना पड़ता है। राज की बात बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी शायद ना बताए क्योंकि उसका ग्राहक निकल जाएगा, उसका कस्टमर निकल जाएगा। हेलो, हल्का सा बोल के छोड़ दे, इतना सीरियसली नहीं बोलेगा। क्यों करना है एक्सरसाइज, करिए, थोड़ा अच्छा रहेगा तो थोड़ा कंट्रोल में शुगर आएगा। अबे कंट्रोल में लाना ही नहीं है शुगर को, शुगर को कंट्रोल में लाना ही नहीं है। शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, टमाटो प्रॉब्लम नहीं है, टमाटो की खपत नहीं हो रही है, बिक नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। इंसुलिन सेंसिटिव हमारा शरीर है, तो कितना भी शुगर आए कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी जलेबी खाओ, गुलाब जामुन खाओ, स्वीट खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जड़ क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द प्रॉब्लम। यानी GLUT4 जो है ना, ये बाहर आके ग्लूकोज को अंदर नहीं लेके जा पा रहा है क्योंकि वो इंसुलिन को प्रतिसाद नहीं दे पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करें, अगर कोई डायबिटीज वाला बंदा पसीना आने के बाद, मतलब बॉडी वार्म अप हो गया, पसीना आ गया, पसीना आने के बाद पौना घंटा से लेके 1 घंटा 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स अगर उस टेम्पो में एक्सरसाइज करे, तो ये GLUT4 बाहर अपने आप आता है, ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है, इंसुलिन की भी प्रॉब्लम खत्म कर देता है। कृपा करके एक्सरसाइज करें माय डियर फ्रेंड्स, पते की बात बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर पते पे बात पते की कर रहा हूँ हर स्लाइड पे पते की बात हो रही है। वैसे तो देखिए, अभी इसको हम टटोल के अगर देखें, टटोल के देखा मतलब क्या, इसको थोड़ा और गहरे से समझे। किसका शरीर इंसुलिन सेंसिटिव है, ये कैसे जाने, पता कैसे करें, किसका इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक है, और डायबिटीज वाला शरीर कौन सा है, राइट, ये समझना कैसे है। अभी देखिए, यस, सो अगर आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करें, कौन सी टेस्ट करें, फास्टिंग इंसुलिन। हेलो, ज्यादातर लोग जब लैबोरेटरी में भी जाते हैं, अभी हमारा 1-1.5 महीने का जो एक्सपीरियंस है उसमें हम लोगों को बोलते हैं कि आपका थोड़ा सा वजन ज्यादा लग रहा है, मतलब आपके हाइट और उम्र के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है। आपको भी पता चल सकता है, गूगल बाबा है, गूगल गुरु है, यूट्यूब गुरु है, आपके वजन आपके हाइट और उम्र के हिसाब से देखिए, मेल फीमेल जो भी है, आपका वेट अगर 2-4 किलो भी ज्यादा है ना, हो सकता है कि आपका लव मैरिज शुरू है।
पता चल रहा है मैं क्यों बोल रहा हूँ? लव मैरिज शायद शुरू है, लव मैरिज नहीं, लव शुरू है, मैरिज तो बाद में होता है, यदि प्रेम प्रकरण शुरू है राइट, फिर क्या होने वाला है? एंगेजमेंट होने वाला है, यानी लैबोरेटरी में जाके पता चलेगा शुगर है, फिर शादी होने वाली है और फिर वो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, राइट। अभी समझिए बात को, कल सुबह अगर आपका थोड़ा सा शरीर है, थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा मतलब कितना 2-5 किलो जो भी ज्यादा अगर है लग रहा है आपको, तो आपको कल सुबह जाके क्या करना है? अभी आपने खाना तो खाया होगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि अपने मीटिंग से पहले ही खाना खाना है, शाम को खाना है, रात को खाना नहीं खाना है, शाम को खाना खाना है, रात को नहीं खाना खाना है। कोई जानवर रात को खाना नहीं खाता है ना, हमको छोड़ के, हमको शाम को खाना खाना है, रात को खाना नहीं खाना है। चलिए वो बात भी अलग है, हम काउंसलिंग में आपको बताएंगे क्या करने क्या नहीं करना है। 10 घंटे के गैप रखेंगे शाम के खाने से सुबह तक ना, 10-12 घंटे के गैप रखेंगे और लेबोरेटरी में जाके उसको इतना ही बोलेंगे, फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करना है। फास्टिंग मतलब उपवास, फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करना है। वो गलती से ना रैंडम शुगर ही कर लेता है, उसको यही पता है फास्टिंग शुगर पीपी शुगर करना है, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर भी नहीं बताते कि आप फास्टिंग इंसुलिन चेक करें। लव मैरिज है कि नहीं पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी प्री डायबिटिक से पहले भी पता चलेगा कि हमको 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में डायबिटीज होने वाला है कि नहीं होने वाला है। 600 के आसपास, 500-600 के आसपास रुपए लगेंगे। अब ये तो मेरा लेबोरेटरी है नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे यहाँ पे करो, अपने यहाँ पे जाके करो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके करो, किसी एनजीओ के माध्यम से करवाओ। ब्लड रैंडम शुगर की नहीं बात कर रहा हूँ, फास्टिंग इंसुलिन आपको उसको खून से ही पता चलेगा, मतलब वो आपका खून ही निकालने वाला है, खून निकालने वाला है मतलब टेस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ। फास्टिंग इंसुलिन आपको चेक करना है, अगर वो रीडिंग आता है 2 से लेके 10 के दरमियान, 2.4 है एक्चुअली, राइट, तो ये 2.5 से लेके अगर 10 तक आता है तो आपका शरीर वेरी गुड इंसुलिन सेंसिटिव है, और शुगर 70 से लेके 100 तक, फास्टिंग की बात कर रहे हैं, राइट, यस। अभी मान लीजिए अगर एक कोई भी इंसान का शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस में जा चुका है, तो इंसुलिन जो हम टेस्ट कर रहे हैं फास्टिंग इंसुलिन चेक करने वाले, वो कितना दिखाएगा? 15 से लेके 30 के दरमियान दिखाएगा। 10 से ऊपर वो प्री डायबिटिक है, हेलो, प्री डायबिटिक है, राइट, यानी उस डायबिटीज ने दस्तक दे दिया। अगर ये और आगे चला जाए और शुगर कितना बताएगा? 100 से लेके 125 तक। अभी ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अगर वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो गया तो रीडिंग क्या बताएगा? इंसुलिन कितना भी ऊपर नीचे दिखा सकता है, कितना भी ऊपर नीचे दिखा सकता है। और अहम चीज क्या है? ग्लूकोज कितना बताएगा? 125-26 से ऊपर दिखाएगा, यानी डायबिटिक हो गया इंसान। अगर मान लीजिए आपने कल सुबह टेस्ट करवाया, शाम को दोपहर में आपको पता चला कि आपका शरीर यस इंसुलिन सेंसिटिव है, कांग्रेचुलेशन, मेंटेन योर लाइफस्टाइल, बढ़िया से एकदम मस्त मेंटेन करिए, क्योंकि आपने मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर ये 10 से ऊपर जा चुका है तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। अभी खून में पता नहीं चला है शुगर बढ़ रहा है, लेकिन इंसुलिन से पता चल रहा है कि लव स्टोरी शुरू हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। ध्यान देना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी हम शुगर बढ़ने की बात कर रहे थे, राइट। मान लीजिए कोई इंसान ब्लड टेस्ट करवाता है, उसकी 200, 300, 350, 500 जो भी शक्कर दिखती है हमें खून में, दवाई लेने के बाद होता क्या है? वो 350 वाली शुगर फिर से क्या हो जाती है? 100 हो जाती है। ये मैंने ऑलरेडी रिपीट किया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको। अब ये 350 300 की शक्कर अगर खून में 100 हो गई तो बची हुई शक्कर गई कहाँ पे? 2 ग्राम वाला हिसाब मैंने बताया था ना, वो जाती है हमारे अलग अलग अंगों में, सिंपल। और ये अलग अलग अंगों को डैमेज करेगी, 100% डैमेज करेगी। ये बीन बुलाया मेहमान है ना उस ऑर्गन के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल है, ज्यादा जो शक्कर है वो दवाई खाएंगे तो कम जरूर होती है, लेकिन कहां से कम होती है? हमारे ब्लड से कम होती है, हमारे अलग अलग कोशिकाओं में चली जाती है, जो डिसऑर्डर क्रिएट करती है, राइट। ग्लाइकोजन के माध्यम से लिवर में स्टोर हो जाती है, चर्बी स्वरूप यानी विस्करल फैट जिसको बोलते हैं, राइट, या फिर पेशाब के माध्यम से बाहर जाती है। लेकिन आप कहेंगे अच्छी बात है, अगर पेशाब के माध्यम से अगर बाहर जा रही है तो गुड, बॉडी से बाहर जा रही है। लेकिन जो चाय की छन्नी होती है ना, राइट, हम स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं, मराठी में गाड़ी बोलते हैं, राइट। तो ये जो स्ट्रेनर है ना, इससे अगर आप चाय को अगर स्ट्रेन करोगे, राइट, छानोगे तो ठीक है। उसको अगर आप शक्कर का जो पाक होता है ना, शुगर सिरप जो होता है, उसको अगर छानोगे तो क्या होगा? स्ट्रेनर के ऊपर लोड आता है माय डियर फ्रेंड्स, वैसा किडनी के ऊपर लोड आता है। तो कोई महान काम हम नहीं कर रहे हैं अगर दवाई खा रहे, कौन सी? डायबिटीज वाली।
किडनी का कार्यक्रम तो उसका होना ही होना है, क्योंकि मेडिसिन क्या करेगा, उसको किडनी के माध्यम से पुश करने की कोशिश करेगा बाहर, और किडनी को डैमेज करेगा, मतलब डायलिसिस पे उस व्यक्ति को जाना पड़ेगा बाद में। सो ये कोई महान काम नहीं है दवाई खाने का। सिंपल लैंग्वेज में दोबारा एक बार बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, लेकिन क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में शक्कर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, सामने देखिए 350 लोग हमारे घर के बाहर खड़े हैं, और इसको हमको घर में लेना है, लेकिन घर में बैठने की जगह कितनी है, सिर्फ 100 लोगों की बैठने की जगह है। तो बाकी 250 लोगों को हमको कहीं ना कहीं पे भेजना पड़ेगा। तो हम कहाँ पे भेजेंगे, हॉल में भेजेंगे, राइट? नहीं, हॉल में नहीं, हॉल में तो 100 लोग बैठे हुए हैं, तो अलग अलग कमरे में हम भेजेंगे, जिसमें गोडाउन होगा, स्टोर भी होगा, राइट? अलग अलग कमरे होंगे, और ये जहाँ पे भी शक्कर जाएगी नुकसान करने वाली है। नुकसान, अरे ब्लड में रुकती है तो भी नुकसान होने वाला है, तो ब्लड से निकाल के बाहर कर रहे हैं, तो जहाँ जाएगी वो नुकसान ही करेगी, राइट? और ये बाहर जाने वाला आदमी जो देख रहे हैं ना, ये किडनी के माध्यम से बाहर जा रही है, मतलब घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जाते समय ये दरवाजा खराब करेगी, मतलब किडनी खराब करेगी। वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डायबिटिक पेशेंट दवाई डायबिटिक वाली खा के कोई महान काम नहीं कर रहा, अपने अंगों को डैमेज कर रहा। वेरी वेरी सिंपल, राइट? चलिए, जैसे मैंने अभी बार बार रिपीट किया है, अलग अलग हमारे अंगों को ये डैमेज करने वाला है। यस, 100%। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग चित्र स्वरूप आप वही चीज देख रहे हो, अलग अलग अंगों को हमारे क्या करेगा, डैमेज करेगा। अभी मान लीजिए शक्कर बढ़ रही है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है, विस्करल फैट भी बढ़ रहा है, तो ये हमारे शरीर को खोखला करेगा, अंदर से खोखला करेगा। नो गारंटी, खोखला ही करने वाला है, राइट? अभी जिसका शरीर थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब वजन में बढ़ रहा है ना, देखिए हमारी उम्र और हमारे हाइट के हिसाब से अगर हमारा वेट नहीं है, बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। इसको आप कल ही क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? यस, फास्टिंग इंसुलिन। एक बार टाइप करेंगे 2-4 लोग तो समझ में आएगा। फास्टिंग इंसुलिन टाइप करना, शायद किसी व्यक्ति को समझने में दिक्कत हो तो समझ में नहीं आएगा कल लैबोरेटरी में जाके क्या करना है। तो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना है आपको, खाली पेट जाना है, कुछ खाना नहीं है। ओके ओके, फाइन। सो माय डियर फ्रेंड्स, दवाई का काम हमने अभी समझ ही लिया है कि दवाई शुगर नॉर्मल करेगी ब्लड से, लेकिन वो क्या करेगी, थैंक यू केदार सर, थैंक यू, वेरी गुड, राइट? ये क्या करेगी, हमारे अलग अलग अंगों को डैमेज करेगी, राइट? चलिए, ये रिवर्स हो सकता है, ये रिवर्स हो सकता है, ये एलोपैथी से रिवर्स नहीं होता है। एलोपैथी से मेडिसिन बढ़ता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे अंगों को डैमेज करेगा। तो क्या है हमारे सामने रास्ता है? यस, निसर्गोपचार यानी प्राकृतिक चिकित्सा। ये हमारे सामने क्या है, एक ऐसा रास्ता है जो बिना दवाई के हम आपका दवाई छुड़वाने वाले हैं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि दवाई बंद करें, आज ही बंद करें। नो, एक स्टेज आएगा कि आपका डॉक्टर ही आपकी दवाई बंद करने वाला है जो चल रही है आपकी एलोपैथी वाली, करेक्ट है? सो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्यों करना चाहिए वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट? ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसने करनी चाहिए? जिसका थोड़ा ना चर्बी थोड़ा सा बढ़ चुका है, वजन ज्यादा है, किसी के फैमिली में ऑलरेडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से किसी को डायबिटीज था, उसने करना चाहिए। किसकी शुगर और HbA1c यानी फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर जो है ना, या HbA1c, अभी फास्टिंग शुगर उस दिन की शक्कर बताएगा। HbA1c ये 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है। ये अगर आपकी ज्यादा आ रही है ना, तो भी आपको फास्टिंग इंसुलिन करना ही है, जो डॉक्टर लोग भी नहीं बोलते वो करनी है, क्योंकि कितना काम करना पड़ेगा कैसे पता चलेगा, राइट? बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, बार बार खाने की इच्छा हो रही है, बार बार मीठा खाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब है अंदर से शुगर बढ़ रहा है और बॉडी अत्याचार सहन कर रहा है, नाइंसाफी सहन कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? अगर आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, PCOS या PCOD, थायराइड वगैरह है, या कभी कभार ऐसा झटका लग गया, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हुआ है, लेकिन अभी डायबिटीज डिटेक्ट नहीं हुआ, शक्कर डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो आपके शरीर में ऑलरेडी डैमेज का कार्यक्रम ज्यादा चल रहा है, ब्लड में शक्कर ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो भी आपको फास्टिंग इंसुलिन करना है माय डियर फ्रेंड्स, फास्टिंग इंसुलिन करना है। तो सामान्य तौर पे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक अगर आप है तो क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा? फास्टिंग इंसुलिन से पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? अभी यहाँ पे दोबारा से रीडिंग दी गई है, 5 के नीचे हो जाएगा एकदम बढ़िया, 5 से 10 तक है तो ठीक ठाक है, 10 से 15 है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो चुकी है, 15 से ऊपर यानी आपको तकलीफ होने वाली है, राइट?
चलिए रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए काफी डरा धमका दिया मैंने आपको, नहीं धमकाया तो नहीं सॉरी, लेकिन थोड़ा डर पैदा मैं जरूर करता हूं, करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? जानलेवा है माय डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं डर रहा हूं आपको मैं। और अभी भी अगर आप नहीं डरे तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, राइट, आने के लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे पता है आप इसको सीरियसली लेने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, कैसे रिवर्स करना है? हम आपको सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट देंगे और डायबिटीज ठीक ठाक हो गया या रिवर्स हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। ये कोई मैजिक नहीं है, किसी को 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से डायबिटीज की गोलियां खा रहा है, इस व्यक्ति को पर्सनली गाइड करना पड़ेगा। ये आंदोलन है, एक लड़ाई है अपने आप से। चलो बाहर तो इंसान लड़ सकता है, लेकिन अंदर लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको बाहर से सपोर्ट की जरूरत होती है। पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल मोटिवेशन, पर्सनल गाइडेंस, मेंटरिंग की जरूरत होती है माय डियर फ्रेंड्स, और ये हम आपको देने वाले हैं। देखिए अगर आप शुगर का कंट्रोल मतलब अभी बोली भाषा में बोला जाता है शुगर कंट्रोल, अभी एक्चुअली हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे, हमारे बताए गए तरीके के ऊपर काम करेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से करेंगे, तो ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी, राइट, ये अलग अलग बीमारियां जो है ना, ये भी अगर हो चुकी है ना, ये भी रिवर्स आना शुरू करेगी। यानी अकेला डायबिटीज नहीं भागने वाला, इसके साथ साथ बाकी सारी बीमारियां भी आपकी भागेगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और क्या है कि ये इतना इजियर प्रोसेस नहीं है, अकेले करने के लिए इजियर नहीं है, मिलके करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बड़ा आंदोलन है, अगले 4-5 महीने चलेगा ये आंदोलन हमारा। ऐसा नहीं है कि आपने हमारा चूर्ण ले लिया और तीसरे दिन में या दूसरे महीने में कार्यक्रम आपका ठीक ठाक चलेगा। नो, ये आंदोलन देखिए इतने सालों से अंदर जो गलत कार्यक्रम चल रहा है, इसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा हमको समय देना पड़ेगा। हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक की उम्र अलग है, वजन अलग है, उनकी अलग अलग बीमारियां हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है, कुछ साइकोलॉजिकल या फिजिकल कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं अलग, और तो वो केस टू केस बेसिस पे हमको हैंडल करना पड़ता है, राइट। और वो खुद कंपनी करेगी, माय वेलनेस नेचर केयर करेगी आपके लिए, राइट। जो व्यक्ति आज आपको यहाँ पे इनवाइट किए हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए, सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करें माय डियर फ्रेंड्स, ये शुक्रिया अदा करें क्योंकि उन्होंने आपको पुनर्जीवित, सही बोल रहा हूँ, पुनर्जीवित होने के लिए निमंत्रित किया है, राइट। उन्होंने आपको इनवाइट किया माय डियर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम आपका खाने पीने का सारी चीजें का अकाउंटेबिलिटी रखने वाले हैं। खाली एक चीज की रिक्वेस्ट है, झूठ ना बोले हमसे। हम पूछेंगे कितने बजे खाया, झूठ ना बोले। हम पूछेंगे कितना खाया, झूठ ना बोले। क्या खाया, झूठ ना बोले। कब खाया, झूठ ना बोले। एक्सरसाइज किए कि नहीं किए, झूठ ना बोले। कौन सी एक्सरसाइज किए, झूठ ना बोले। एक ही रिक्वेस्ट है, झूठ ना बोले बस। हुआ नहीं हुआ वो हम साथ में मिलकर करेंगे। एक ही चीज आपको संभालनी है, हमसे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि क्या हम आपके घर आके तो देख नहीं सकते, राइट। हम आपको टेलीफोनिक काउंसलिंग करने वाले, कंसल्टिंग करने वाले, जूम के माध्यम से करने वाले, और ये प्रोग्राम चलेगा अगले 6 महीने तक, पर्सनल कोचिंग का प्रोग्राम। हमको देखना है कि क्यों रिवर्स नहीं होगा, वो चैलेंज उठा के हम चल रहे हैं। ये पहली डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स भारत में, जो डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर वो बीड़ा उठा के चल रहे हैं हम लोग कि इसको रिवर्स करेंगे, राइट। या फाइन, तो अकाउंटेबिलिटी होगा, रेगुलर फॉलोअप होगा, पर्सनल टच होगा, मेंटल इमोशनल आपको जो वेलनेस जरूरी है वो भी देंगे, क्योंकि माइंड पे तो मैं पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ। अगर किसी की शराब छुड़ा सकते हैं, किसी की बुरी आदतें हम छुड़ा सकते हैं, दवाई तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, राइट, करेंगे। सो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से हम काम करने वाले हैं। इट विल बी अ वेरी गुड होलिस्टिक लाइफस्टाइल माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो शुरुआत करनी है अपने टेस्ट से। ब्लड टेस्ट होगा, HbA1c का टेस्ट होगा, रैंडम शुगर, HbA1c और इंसुलिन, फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट होगा। इसके बाद हम आपको डाइट का प्लानिंग देंगे सही तरीके से। उसके बाद आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए वो देंगे, राइट। और आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका प्रोग्रेस क्या हो रहा है, आपका वजन घट रहा है कि नहीं घट रहा है, मेंटेन हो रहा है, मसल फैट गेन हो रहा है कि नहीं, विस्करल फैट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारा हम टटोल के देखने वाले, आपके साथ वार्तालाप करके। पर्सनल वार्तालाप भी होगा, ग्रुप में भी डिस्कशन होगा। आप सबका व्हाट्सएप कम्युनिटी यानी ग्रुप बनाया जाएगा, जहाँ पे हम एक दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं। किसी को जल्दी रिजल्ट आएगा, किसी को थोड़ा देरी से भी आ सकता है, किसी को टाइम लेगा ज़्यादा, लेकिन एक हम जुड़े रहेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली ये आसान करेंगे दोस्तों, राइट। मनोबल के ऊपर भी काम करने वाले, यानी निश्चित जो हमारा मकसद है रिवर्स कराना, उसके ऊपर हम एक साथ काम करेंगे। आप अकेले नहीं रहेंगे, इस जर्नी में आपको अकेले काम करने नहीं देंगे। 2 रास्ते हैं आपके सामने। एक है
अभी जो चल रहा है ना डायबिटीज कंट्रोल करके या फिर दवाई खा के एलोपैथी वाली, हम मेंटेन कर रहे हैं, ये रास्ता तो आप कर ही रहे हो, आगे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी आपकी, आपके हाथ में है, दवाई, राइट। या फिर दूसरा जो विकल्प मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है डायबिटीज रिवर्सल का, जो नेचुरोपैथी के माध्यम से हम करने वाले हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, जीरो साइड इफेक्ट, और रिवर्स करेंगे। और जब हम शुगर को रिवर्स करेंगे, डायबिटीज को जब रिवर्स करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब हम निकाल बाहर करेंगे, तो बाकी जो भी प्रॉब्लम अंदर हुआ है ना, उसके ऊपर भी काम होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑटो मोड पे काम होगा, ऑटोमेटिक, करेक्ट है। और इसके लिए आपको पे कितना करना है, पैसे तो लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दवाई खाने के पैसे लगे, दवाई छुड़ाने के भी पैसे लगेंगे, क्योंकि आगे दवाई के ऊपर भी खर्च ना करना पड़े। 22,600 22,600 रुपये लगेगा, जो जरूरत है वो आपके साथ वन टाइम में 22,600। टेंशन ना ले, मुझे पता है कि ऑलरेडी जो दवाई खाने वाला इंसान है, मतलब डायबिटीज वाला इंसान है, उसको छोटी छोटी बातों पे भी टेंशन आता है। अभी मैं 22,600 बताऊंगा तो और टेंशन बढ़ेगा। यस, ये लेने वाले हैं, लेकिन कब? 1 जनवरी 2027 से, 1 जनवरी 2027 से लेंगे, अभी नहीं लेंगे, आपसे लेंगे सिर्फ मात्र प्रोडक्ट का पैसा लेंगे, जो हमारा फूड सप्लीमेंट है, जो चूर्ण है, जो हर्बल है प्रोडक्ट्स है ना, उसका खाली हम पैसा लेंगे, वो है 6,600। और जो क्वांटिटी हम दे रहे हैं वो 2.5 किलो दे रहे हैं। क्वांटिटी कितना देंगे? 2.5 किलो। हमारे अलग अलग किट्स है, लेकिन ये सारे किट आपकी जरूरत वाले नहीं है। पर्सन टू पर्सन जब हम डिस्कस करते हैं तब ये तय करेंगे क्या लेना चाहिए। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट है उनको ये जो माय हर्बल का शुगर वेलनेस किट है 6,600 में, जो 2.5 किलो आएगा, 2.5 किलो आएगा, राइट। अगर डायबिटीज नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने लाइफस्टाइल को सही रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो बेरी नेचर वाला जूस है, राइट, जो एंटीऑक्सीडेंट बहुत बढ़िया है। माय हर्बल का सुपर फूड किट है, प्राइजेस तो सामने लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो रहा है, लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, घर में फ्रिज है, टेलीविजन है, माइक्रोवेव है, वगैरह वगैरह, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, इससे बचना है, तो 5,500 का ये किट भी है, राइट। तो चलिए धंधे की बात थोड़ा बाजू में रखते हैं, मुद्दे पे आते हैं। धंधे की मतलब सेहत के ऊपर फोकस करते हैं। तो आज शुगर वाली बात हम कर रहे हैं, या शुगर पेशेंट की बात हम कर रहे हैं, डायबिटीज वाले की बात कर रहे हैं। तो शुगर वेलनेस का किट जो है ना 6,600 में हम आपको देंगे, कितना? 2.5 किलो, यानी 2,500 ग्राम। हर दिन कितना लेना है? 3 से 5 ग्राम, भोजन से पहले 30 मिनट। दोपहर का खाना जब आप खाएंगे ना, तो उससे पहले आधा घंटा आपको 3 से 5 ग्राम पानी में घोल के लेना है। हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, ज्यादा गर्म नहीं, राइट, गुनगुना पानी जिसको हम बोलते हैं, चाय जितना भी नहीं, चाय से थोड़ा कम टेम्परेचर वाला। तो 3 से 5 ग्राम 30 मिनट पहले, खाने से पहले, दोपहर वाला। शाम को भी वही चीज करनी, खाने से पहले 30 मिनट गुनगुने पानी में 3 से 5 ग्राम लेना है। सो ज्यादा से ज्यादा 3 का कितना लगेगा चूर्ण आपको? 10 ग्राम। तो महीने में कितना लगेगा? सिर्फ 300 ग्राम, महीने में 300 ग्राम लगेगा। सो पूरे 300 ग्राम 8 महीने अगर आप लोगे तो 2400 ग्राम हो जाता है। यानी ये पूरा किट हम 6,600 का किट, जो मार्केट से भी आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, पैसे ज्यादा लगेंगे और कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। चलो मैं कहूंगा कि चलो हम मार्केट के रेट में आपको दे रहे हैं, होलसेल वाले रेट में, वो भी। तो क्या 6 महीना आपका हाथ पकड़ के कोई इंसान है मार्केट में? क्या आपका भी डॉक्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देगा 6 महीने के लिए? हम देंगे, हम देंगे आपको। महीने में 2 बार जूम मीटिंग के माध्यम से होगा, 2 बारी पर्सनल कॉल होगा, और हर दिन आप जो भी एक्टिविटी करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, चैनल में आप अपडेट करेंगे। नहीं करेंगे तो फोन जरूर आएगा, करवा के लेंगे हम आपसे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हर्बल होने की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हो सकता है आपने 10 ग्राम की जगह 30 ग्राम खाया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उस दिन डिसेंट्री हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी पेट खाली कर देगा, साफ कर देगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा ले लो, कहने का मतलब है कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, फूड प्रोडक्ट है। आयुष के माध्यम से ये नहीं चलता है, ये फसाई के माध्यम से चलता है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट है। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी एक चीज बोली थी, गुरुवार के दिन शायद बोली थी, अदरक जो होता है ना, अदरक, जिंजर, इसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, औषधि गुण है, ये औषध नहीं है, वेजिटेबल है ना। तो वैसे ये जो चूर्ण हम देंगे, अलग अलग 10 प्रकार के चूर्ण है, राइट, जिसको एक करके कैसे करना है सब हम बताएंगे। डोंट वरी, हमारे टेलीकॉलर आपको कॉल करके बताएंगे,
राइट, हमारे कंसल्टेंट जो है वो बताएंगे आपको। तो ये अलग अलग चूर्ण दे रहे हैं ताकि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये जाके उनके सामने रखें, 100 रुपया ऊपर से दे, यानी 6,700 खर्चा हुआ आपका, उनको कहेंगे इतना ही बताइए ये मैंने डायबिटीज के लिए लू कि ना लू। अगर वो कहे मत लीजिए तो हमें फोन लगा के दीजिए, मैं मेरे एमडी आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करूंगा जिन्होंने इस फॉर्मूले को गठित किया है या डेवलप किया है, उनका 30 साल का तजुर्बा है, फार्मा इंडस्ट्री को कंसल्टेंसी दे रहे फॉर्मुलेशन के माध्यम से, राइट। तो मैं उस डॉक्टर की बात अपने डॉक्टर से करवाऊंगा, वो आपस में कितना भी झगड़ा करे लड़े कोई दिक्कत नहीं है, अंत में मेरे लिए सही होगा। क्यों? अगर मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट में कुछ कमियां है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, तो शायद हम प्रोडक्ट में डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर वो बोलेंगे मत लीजिए, थोड़ा इसमें ऐसा होना चाहिए था, फोन लगा के दीजिए हमें, हम बात करेंगे। एक तो वो कन्विंस होंगे या वो हमें कन्विंस करेंगे कि इसमें ये कुछ खामियां है, कमियां है, इसको सुधार दो, मोस्ट वेलकम 100%। लेकिन अगर वो कहेंगे यस दिस इज गुड, यानी दोनों तरीके से हमारा ही फायदा है और आपका भी फायदा है। रिवर्स तो करना है भैया, आपने रिवर्स तो करना है डायबिटीज को, राइट। अगर आप हमारे साथ हो तो हम 100% एक कदम चलिए, हम 6 महीने आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और वो एक कदम क्या है? इस किट का परचेसिंग। माय डियर फ्रेंड्स, शुक्रिया अदा करें उस व्यक्ति को जिसने आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके जिंदगी के लिए आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया माय डियर फ्रेंड्स, राइट। वो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते थे और आज भी सोच रहे हैं, इसलिए आपको उन्होंने इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। आपने आज अपने लिए या अपने घर वालों के लिए या अपने सेहत के लिए सही समय यहाँ पे दिया है, इन्वेस्ट किया है, ताकि आप अच्छी दिशा से आगे निकले, डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के लिए किसी को तो मदद करें या फिर आप अपनी मदद करें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, जय हिंद। अगर कुछ